दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 18 की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बाकी है। पिछले वीडियो में 22 तक सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग 23 से और 33 तक यानी 11 का पैटर्न लेके चल रहे हैं, यानी एक वीडियो में 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमें शुरू करना है 23 नंबर से। तो देखते हैं क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मनुष्य के स्वतंत्र नेत्र के लिए प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब बनता है, यानी जब हमारी आंखों में कोई दोष ना हो, हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों में वो कहाँ बनता है भाई। तो जब हमारी आंखें में कोई दोष ना हो तो हम वस्तु को तो देख पाएंगे ना, नज़दीक की हो चाहे दूर की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे। स्पष्ट तभी देख पाएंगे जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर। रेटिना पे ही तो, रेटिना ही ना हमारा दृष्टि पटल है, यानी रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। वरना जब रेटिना से पहले बन जाए, रेटिना के पीछे बन जाता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। यानी रेटिना पे बनना चाहिए प्रतिबिंब, तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। तो वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमारी आंख स्वस्थ है तो वस्तु दिखाई देगी। वस्तु दिखाई देगी मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन था, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आंख के किस भाग पे बनती है। तो ये रिपीट क्वेश्चन किया है। तो हमारी स्वस्थ आंखों के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें रेटिना लिखा होगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है, रेटिना पर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, ये तो बिल्कुल सिंपल था, आप लोग कर ही चुके होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई, यानी समझिए हमें एल दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर, तथा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं, एफओ से। इसकी है आपकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे यदि आवर्धन क्षमता 375 है, आवर्धन क्षमता यानी एम का मान कितना हो, 375 हो, तो कह रहा है कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो नेत्रिका लेंस की यानी एफ ई पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जनरली जब ऐसा होता है तो हम निकालते हैं श्रांत आंखों के लिए। क्या निकालते हैं, श्रांत आंखों के लिए। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी न दिया हो, या ऐसा ना बोले कि प्रतिबिंब अनंत पे बने तो न दिया, तो हम निकालते हैं सामान्य नेत्र के लिए या श्रांत आंख के लिए। ठीक है, तो वहां से हमारा फार्मूला है, आपको पता है कि जो श्रांत आंख के लिए फार्मूला एम बराबर बनता है। ठीक है, बनता है वी.ओ अपान क्या बनता है, एफ ओ। यहाँ पे वी.ओ की जगह पे चौकी हम लोग रख लेते हैं, जब अनंत पे हो जाता है तो ये जो वी.ओ एल के बराबर हो जाता है, हम यहाँ पे एल रख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको थ्योरी में मिला होगा कि एम बराबर एल.ओ अपान एफ ओ इंटू डी अपान एफ ई, ये फार्मूला आपको मिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सारी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू पता है हमें, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, और इसका तो वैल्यू पता ही है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो एफ ई बराबर हो जाएगा क्या, एल अपान एफ ओ इंटू डी अपान, और ये एम यहाँ पे आ जाएगा एम। अब सबका रख देते हैं, तो एल का मान कितना है 15 गुणे डी का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और एफ ओ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और एम का मान कितना है 375। ऐसी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए 5 तिया 15, 3 बार में कटा दे, 3 से इसको कटा दीजिए तो 3 एक कम में 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, इतनी बार में कटेगा, इतनी बार में कटेगा। ठीक है, और इसको कटाएं तो 25 पचे 125, 5 बार में कट गए, तो एफ ई बराबर आएगा कितना, 1/5 आएगा। कितना आएगा, 1/5, या यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो एफ ई का मान कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन की बात कर ले तो दिया है ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर।
तो आपका आया है कितना 0.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन में इनकरेक्शन है। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है 2 सेंटीमीटर, उसको आप लोग 0.2 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सॉल्व करेंगे सारा वैल्यू, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, और इसको भी सेंटीमीटर में, अगर सारा वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, न कि 2 आएगा। तो आप 2 को 0.2 बना लीजिएगा। ठीक है, 0.2 बना लीजिएगा। ये बुक बहुत मिसप्रिंट कर रही है, तो आप लोग सी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 2 ना होके क्या होना चाहिए, वो 0.2 होना चाहिए। तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 0.2 बना लीजिएगा, इस 2 को आप लोग 0.2 बना लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी को ऑप्शन नंबर आप लोग बना लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 24 हो गया, 25 नंबर की बात करते हैं। देखिएगा 25 नंबर में क्या करा कि एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर यानी डी का मान दिया है हमें 25 सेंटीमीटर। पता ही है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, सबको पता है। चलिए कह कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति करने पर मनुष्य से अधिक आवर्धन क्षमता होगी। अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता होगी यानी m का मान पूछ रहा है, m का मान पूछ रहा है और हमें f की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी रखना है, यही कह रहा है ना, 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी। तो अधिक से अधिक प्रतिबिंब आवर्धन प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाना पड़ेगा। तो हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे कि m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ, 1 प्लस डी अपान एफ, और यहाँ पे सब रखेंगे वैल्यू। तो 1 प्लस डी का मान कितना है 25 अपान एफ का मान कितना है 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 10 से कम है 10, 25 10 कितना हो जाएगा 35/10 है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। तो जो उसकी आवर्धन आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 25 का 3.5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आई है? ठीक है, अपने सोल्यूशन पे भरोसा रखिए। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग खुद पे भरोसा रखिए कि जो आप लोग सोल्यूशन कर रहे हैं बस ये रखिए, देखिए कि जो उसके जो सारे वैल्यू हैं उनका जो यूनिट है समान है ना। ठीक है, समान रहेगा तो आप लोग सॉल्व करिए, जो आएगा समझिए वही आपका आंसर है, आपकी बुक कुछ भी छापे। ठीक है, तो खुद पे आप लोग भरोसा रखिए, पास हो जाएंगे, सक्सेस होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि सामान्य नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 20 डायोप्टर की क्षमता वाला आवर्धक लेंस है। 20 डायोप्टर किसका मात्रक है, क्षमता और फोकस दूरी में संबंध आपको पता है, तो यहाँ से f का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है, f बराबर हो जाएगा 1/d। तो d का मान पता है कितना 20 है, 20 डायोप्टर ना, d का मान है 20 डायोप्टर। तो यहाँ से करें, सॉरी यहाँ पे d नहीं p होता है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0. इसको दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 10 होता है, मैंने दशमलव बढ़ाते तो 0 बढ़ता 10 होता है, एक और 0 लगाते तो 100 हो जाता, 20 5 100, इतना आपका कितना क्या आता, मीटर आता। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपको सेंटीमीटर में, क्योंकि श्रांत आंख के लिए निकालना है। आंख को श्रांत अवस्था में रखते हुए लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो श्रांत अवस्था में निकालेंगे तो d/f होगा। तो d होता है 25 सेंटीमीटर होता है, उसका मात्रक, उसका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहीं पे कर देते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, या यहीं पे 100/p कर दिए होते तो 100/20 यानी 5 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि फार्मूला है ना, जब सेंटीमीटर में लेना हो, फोकस दूरी निकालना हो तो 100/p कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाता 5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया। आपको डी पता है कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो श्रांत निकालना है ना श्रांत आंख के लिए, तो श्रांत आंख के लिए क्या होता है, श्रांत आंख के लिए जो m होता है क्या होता है d/f होता है। d का मान पता है आपको 25 है और f का मान कितना है 5,
तो यहाँ से कटा देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो उसकी आवर्धन कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा दिया है 5, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 5, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, तो नोट करिएगा। फिर बात करते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन से, तो नोट करिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिएगा भाई साहब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक खगोल दूरदर्शी के अदृश्यक तथा अभिनेत्र यानी नेत्रिका लेंस, अभिनेत्र मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। सामान्य संयोजन में उसकी आवर्धन क्षमता होगी। सामान्य संयोजन यानी सामान्य नेत्र के लिए, तो दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी। तो आपको पता है कि दूरदर्शी सामान्य के लिए, सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है, सामान्य नेत्र के लिए दूरदर्शी की आवर्धन m बराबर क्या होता है, FO अपान FE। FO का मान दिया है 100, क्योंकि FO ज्यादा होता है दूरदर्शी में और FE कम होता है, इसका मान दिया है 5, तो इसी का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो आवर्धन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल था, मुझे उम्मीद भी होगी कि आपको समझ में आया होगा या आप लोग कर चुके होंगे पहले से ही, मुझे ये बिल्कुल भरोसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें 28, इसको भी बहुत लोग कर चुके होंगे, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग किए थे सॉल्व। ठीक है, कौन सा किए थे, 18 नंबर क्वेश्चन ही सेम एससी पे था। ठीक है, मैंने उसका 2 मेथड बताया था ना। तो देखिए कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 2 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देख सकता है, 2 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देख सकता है। यदि उसे 6 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देखनी हो तो जो लेंस प्रयोग करना चाहिए वह होगा। ठीक है, तो भाई लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिया है डायोप्टर में दिया है, यानी उसकी क्षमता निकाला है, तो फोकस दूरी निकाल के फिर क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए जो पहली दूरी जहां तक स्पष्ट देख पाता है उसे भी मानते हैं, तो भी कितना दिया है, भी बराबर दिया है आपको -2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तो देख पाता है, सॉरी मीटर में है, तो 2 मीटर तक स्पष्ट देख पाता है, और उसे देखना है 6 मीटर तक, तो इसको यू मानते हैं, तो -6 मीटर हो जाएगा यू। तो f निकाल सकते हैं फार्मूले से, f निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/f बराबर 1/v -1/u। तो यहाँ से निकालेंगे तो v का मान कितना है -2, तो 1/2 हो जाएगा, -1/2। u का मान पहले से माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। एलसीएम कितना होगा 6 से सब में गुणा करेंगे तो 6/f हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको कटाएंगे 2 3 6 -3 है, इसको कटाएंगे तो +1, तो -3 + 1 कितना होगा -2, यानी 6/f बराबर कितना है -2। तो ये इससे इसे कट जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ से f निकालेंगे तो f का मान आ जाएगा कितना -3 मीटर, -3 मीटर। और -3 मीटर आया है तो यहाँ से आप निकाल देते हैं क्षमता, तो p बराबर होता है 1/f। जब मीटर में फोकस दूरी होती है तो 1/f, यहीं सेंटीमीटर में तो 100/f, तो हो जाएगा -1/3, क्योंकि ये जो f का -3 है, ये माइनस ऊपर लगा दीजिए, माइनस नीचे लगाइए, बात वही है। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 3 तिली के 9, फिर 10 हो जाएगा 3 तिली के 9, ऐसा इतना आएगा 0.33 डायोप्टर किस में आएगा माइनस में। अब माइनस चिन्ह ये दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी किस में आई है माइनस में, इसका मतलब जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, जिसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 0.33 डायोप्टर। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा दिया है 0.33 डायोप्टर, और अवतल लेंस कौन सा ऑप्शन दिया है, अवतल लेंस वाले 2 ऑप्शन है, ए है और डी है ऑप्शन। ठीक है, तो ए में 0.66 डायोप्टर दिया है, तो हमारा कितना है 0.33 डायोप्टर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाइयों, ये वाला। ठीक है, डी, इसको कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट। ऐसे जो जहां तक देखेगा उसको भी मानेंगे, जहां तक देखना है उसको यू मानेंगे, और उसके बाद से एफ निकाल लेंगे, और सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, ऐसा सॉल्व किए थे पीछे क्वेश्चन। चलिए, तो नोट हो गया इतना। आगे हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर
29 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करा है, एक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर पर बने, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब और उसको डी का मान बताया है कि 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर। अब फोकस दूरी कितनी है आपको दे रखा है, कितना है 3 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा, इधर निकाल दे रहे हैं, m बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ। तो यहाँ से निकाल दें तो 1 प्लस डी का मान कितना है 30, एफ का मान कितना है 3, 3 एकम में 3, 30 दिन 33, यानी 33/3 यानी कितना हो गया होता 11। कितना आ जाता 11। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम में 3 तो 30 3 कितना हो जाए 33/3। 33 को 3 से कटाएंगे 11 बार में कट जाएगा, यानी उसकी आवर्धन जो क्षमता m आएगा कितना आएगा 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉक कर लीजिए आप लोग। समझ में आया? बात करते हैं हम लोग आगे 30 नंबर क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा खास है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यदि पूछे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पूछा भी है। देखिए पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा भी है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है। जो अंतिम प्रतिबिंब है 25 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है डी पे, और डी का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब बताया भी है 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जितना का है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। यदि कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर बन रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो 30 सेंटीमीटर रखेंगे डी का मान। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बता दिया है 25 सेंटीमीटर। बताता भी है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे कितना 25 सेंटीमीटर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में बता देता है। ठीक है, तो दिया है इतना पर बनता है। कह रहा है कि यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में 30 आवर्धन क्षमता वाले अदृश्यक लेंस के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होगी। जो देखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है हमारी, ठीक है, तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है तो क्या होता है कि उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु की तरफ होता है वो छोटा होता है हमारा, जो आँख की तरफ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है और ऐसे लगा होता है। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता हम लोग निकालते हैं ना, तो ये होता है जो हम निकालते हैं यहाँ से MO निकालते हैं, क्योंकि पहले इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं फिर इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं, इन्हीं के दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा M निकल के आता है। क्या आता है? M निकल के आता है। और उसका फार्मूला क्या होता है उस M का फार्मूला होता है VO/UO ब्रैकेट में 1 प्लस D/FE। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो मान, ये किसका मान होता है? ME का मान होता है। VO/UO किसका मान होता है? ये वाला वैल्यू MO का मान होता है। ठीक है, तो अलग अलग निकाल उसको जोड़ते हैं तो हमारा आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आती है। ठीक है, कुल आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होता है? MO प्लस ME। तो हमें कहा है कि जो ये फोकस दूरी ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस है ना अवतल लेंस, इसको हम लोग नेत्रक अभिनेत्र लेंस यानी नेत्रिका लेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इसका। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी समझिए ये FE है। क्या है? FE है। तो यहाँ से हम ME निकाल लें, ME तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? ME बराबर 1 प्लस D/FE, ये वाला। ठीक है, ये वाला वैल्यू तो यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस D का मान कितना है? 25, बटा में FE का मान कितना है? 5। तो 5 एकम में 5, 25 5 कितना हो जाएगा? 30, यानी 30/5, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना? 6, यानी इसकी आवर्धन कितना आ जाएगी? 6। आपसे कहा है कि इस लेंस को यानी इस लेंस को एक अदृश्यक लेंस जिसकी आवर्धन क्षमता दिया है, यानी MO का मान दिया है आपको 30, कितना? 30 कह रहा है ना कि 30 आवर्धन क्षमता वाले अदृश्यक लेंस के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होगी। तो हमें पता है कि ME का पता है, हो गया मान, इतना हो गया मान।
और MO का जो मान है इतना दिया है मान, ठीक है। तो M निकाल लेंगे, क्या करेंगे MO प्लस ME कर देंगे, MO प्लस ME कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी कुल हमारी आ जाएगी, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता तो कितना हो जाएगा, M बराबर MO प्लस ME, क्योंकि यही होता है, ठीक है। जोड़ देते हैं, सॉरी इसको प्लस नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे इंटू का चिन्ह है ना, इसको प्लस नहीं करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लस कर दिया। देखिए क्योंकि फार्मूला होता है M बराबर VO अपान U इंटू 1 प्लस D अपान FV, मैंने इस प्लस को साइन को देख के प्लस लगा दिया था, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको जोड़ते नहीं हैं, MO को और ME का गुणा कर देते हैं, तो इसकी पूरी की हमारी आवर्धन क्षमता निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, प्लस नहीं, क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो M बराबर क्या हो जाएगा, MO का मान कितना है 30 और ME का मान कितना है 6, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 यानी 180, कितना हो जाएगा 180, यानी इस जो माइक्रोस्कोप है इसकी कुल आवर्धन क्षमता कितना आ जाएगा 180। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है 180, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं, गुणा करते हैं, मैंने मिस्टेक से बता दिया, प्लस करते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला में ही यहाँ पे इंटू का चिन्ह दिखा है, क्योंकि ये हमारा होता है ME का मान होता है, मैंने बताया ये होता है MO का मान, तो बीच में गुणा का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे प्लस ना करके गुणा करते हैं, ठीक है। आपको फार्मूला बुक में भी आप लोग देखे होंगे, तो M बराबर पहले देगा MO गुणे ME, MO का मान होता है इतना और ME का मान होता है इतना, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं तो ये हमारी कुल आता है। तो हमारा तो बस ये पता था और ये सब वैल्यू नहीं पता था, लेकिन इसके जगह पे दिया था इसका MO बराबर 30 है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। तो नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन बचा है, क्योंकि हमारा टारगेट है 11 क्वेश्चन का, एक वीडियो में 11 क्वेश्चन, तो 30 सॉल्व कर लिए। बचा है 3 सवाल 31, 32 और 33, और उसके बाद से जो बचेगा उसको देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं आगे जो 3 सवाल हैं। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो देखिए कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी, क्या है, दूरदर्शी है, कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी अभिनेत्र यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यानी FE का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। यदि सामान्य समायोजन के लिए, सामान्य समायोजन यानी जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, यानी श्रांत आंखों के लिए जो समायोजन है, यानी सामान्य समायोजन यानी श्रांत आंखों के लिए कोणीय आवर्धन यानी M का मान कितना दिया है 15 है, कितना है 15 है, 15 हो तो अदृश्य एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी होगी सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ठीक है। यानी कितनी होगी, तो हमें पता है L बराबर क्या होता है FO प्लस FE, श्रांत आंख के लिए, किसके लिए, श्रांत आंख के लिए, यानी सामान्य समायोजन के लिए, श्रांत आंख के लिए यही होता है ना हमारा फार्मूला सब, ठीक है। FE का मान दिया है, M का मान दिया है, चूंकि हमारी नली की लंबाई पूछ रहा है, तो नली की लंबाई L बराबर होता है FO अपान FE। FE का मान पता है, M का मान पता है, तो इस वाले वैल्यू से हम FO का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है FO बराबर, यानी यहाँ से हम फार्मूला पहले लिख लें, तो M बराबर होता है क्या FO अपान FE। तो यहाँ से FO का मान निकाले, FO का मान तो क्या हो जाएगा M इंटू FE, फिर ये गुणा करेंगे, तो यहाँ से M का वैल्यू है कितना 15 और FE का वैल्यू है कितना 6, तो 15 6 का 90, यानी FO का मान कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रख सकते हैं FO का मान हो गया 90 सेंटीमीटर और प्लस FE का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो नली की लंबाई कितना हो जाएगी 96 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 96 सेंटीमीटर, और हमें नली की लंबाई ही पूछा है, तो 96 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं लॉक कर लेते हैं, ताला लगा के, चाबी मेरे पास रख दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए इतना हो गया, बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से
60 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु स्पष्टता नहीं देख पाता है। यानी 60 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु स्पष्टता से नहीं देख पाता है, यानी 60 सेंटीमीटर तक वस्तु वो देख लेगा, उससे कम की नहीं देख पाएगा। यानी वस्तु 60 सेंटीमीटर तक रहेगी तो देख लेगा, उससे जैसे कम हुई 50 हुई, ठीक है, 59 हुई, 58 हुई, 55 हुई, ऐसे होगी तो नहीं देख पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि वह एक पुस्तक को आंख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ना चाहे, यानी उस वस्तु को, यानी एक पुस्तक लेके और सोचे कि मैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के मैं पढ़ लूँ, तो कह रहा है तो उस लेंस का प्रयोग एवं फोकस दूरी होगी। तो उसे अपने चश्मे में कितनी फोकस दूरी और कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको पता है कि नज़दीक की वस्तु, क्वेश्चन से पढ़ने से ही पता चला है कि नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो नज़दीक की वस्तु यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसमें दूरदृष्टि दोष है। क्या है? दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष के लिए सबसे पहले तो हम लोग उसके निवारण के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। तो एक तो हमारा आंसर मिल गया कि लेंस हमारा जो होगा उत्तल लेंस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो एक तो मिल गया। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए बी कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे नहीं। अब बचा है हमारा सी और डी, ठीक है, जिसमें उत्तल लेंस का है। इसमें अब हम फोकस दूरी पता करना है कि फोकस दूरी कितनी रखेंगे तो वस्तु हमारी दिखने लगेगी 30 सेंटीमीटर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि वह अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी 60 सेंटीमीटर पर रहेगी तो देख लेगा। इसका मतलब जो हम 30 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमारा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए तो वस्तु को देख लेंगे। क्योंकि 60 सेंटीमीटर से कम को नहीं देख पा रहे तो 60 सेंटीमीटर तक तो देख सकते हैं, उससे अधिक को देख सकते हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए? 60 सेंटीमीटर पे, यानी भी का मान हो जाएगा -60 सेंटीमीटर और यू का मान कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? 60 सेंटीमीटर पर। तो हम वस्तु को देख लेंगे। क्या करेंगे? वस्तु को देख लेंगे। तो यहाँ से यू भी का मान पता है तो एफ का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं फार्मूले से। 1/f बराबर क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 1/f बराबर, चलिए v का मान कितना है? -60, तो 1/-60 हो जाएगा। u का मान पहले से माइनस में है, अब माइनस चिन्ह पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 60, ठीक है, 60 से गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60/f बराबर, देखिए 60 है कम में 60, -1 हो जाएगा और 30 दूना 60 यानी +2 हो जाएगा। -1 और +2 कितना होगा? +1, यानी 60/f बराबर 1। तो यहाँ से f बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 3 गुणा करके तो 60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। और लेंस हमारा कौन सा होगा? उत्तल लेंस, जो कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उत्तल लेंस होगा, दूरदृष्टि दोष है। अब फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में तो हम लोगों को चूज करना था और डी में दिया है 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। अवतल लेंस कर रहे हैं उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। तो डी को कर देते हैं लॉक। ठीक है, डी को कर लेते हैं लॉक। बात समझ में आई है? चाबी अपने पास रखिएगा, ना समझ में आए तो खोल के और एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग जो बाकी बचेंगे 11 क्वेश्चन उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसको बात कर लेते हैं। तो ये तो ऑप्शनल है, ऐसे ही बात कर लेंगे और आप लोग उम्मीद है कि पूरा बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद को तोड़िएगा मत, भरोसा को तोड़िएगा मत आप लोग। तो देखिएगा, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो कह रहा है इससे पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो कह रहा है उसके लिए दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। बात सही है भाई, दूर की वस्तु को देखना है तो अवतल लेंस की प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बन जाता है, तो किरणों को फैलाना है
फैलाकर रेटिना तक ले जाना है तो फैलाने के लिए अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बात सही कह रहा है ये, चलिए प्रयोग करता है। कह रहा कि जब वह इसी चश्मे को पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसे सीढ़ियाँ दिखती हैं, यानी उस चश्मे को पकड़ के पहनकर अब कोई सीढ़ी पे चल रहा है, छत पे जा रहा है अपने, तो जो सीढ़ियों को मान लीजिए ऐसे देखेगा तो ऐसे नहीं ना देखते हुए चलेगा, सीढ़ियों को देखते हुए चले, नहीं तो पैर इधर उधर रख दे तो गिर जाएगा भाई, फिसल के गिर जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सीढ़ियाँ पर चलते वक्त चढ़ते वक्त तो उसे सीढ़ियाँ दिखती हैं, कहाँ दिखेंगी? कह रहा है नज़दीक लेकिन कम दृष्टि से, कम दृष्टि, नज़दीक लेकिन कम दृष्टि पे, ऐसा नहीं है। बी कह रहा है कि नज़दीक तथा ज़्यादा दृष्टि पे, नज़दीक देखेंगी लेकिन ज़्यादा दृष्टि पे देखेंगी। ठीक है, ज़्यादा दूर दिखती हैं। ठीक है, क्या दिखती हैं? दूर दिखती हैं। जैसे बात कर लें तो मतलब यानी उसको देखेंगे जैसे जो रियल पोजीशन है वो नहीं होके कुछ दूर दिखाई देती है। ऐसे चश्मा देखेंगे आप, सीढ़ी को तो छोड़िए, जमीन को देखेंगे ना, जो दूर दृष्टि दोष वाला निकट दृष्टि दोष वाला पीड़ित व्यक्ति है और उसका चश्मा लेकर आप देखेंगे जमीन को तो लगेगी कुछ दूर है, ऐसे चलेंगे तो लगेगा कि आप गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत आप समझेंगे कि बहुत दूर है, जमीन दिखाई देगा कि लग रहा है कि वहाँ पे गड्ढा टाइप का है, ऐसे दिखेगा कि दूर है। ऐसे पैर रखेंगे तो पैर तो पहले ही रख जाएगा तो ऐसे लगेगा कि आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो जनरली जो सामान्य आंख वाला पहनता है व्यक्ति तो उसको चलने में दिक्कतें होने लगती हैं, तो सब उसी के लिए है, ठीक रहेगा। यानी जो दूर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है अपने चश्मे में, तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उसे जो सीढ़ियाँ का जो प्रतिबिंब होगा वो नज़दीक तो बनेगा लेकिन उसकी जो दृष्टि होगी वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, क्या होगी? ज़्यादा दृष्टि पे दिखाई देगी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे के जो न्यूमेरिकल है जैसा मैंने कहा कि उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जहाँ पे भी समझ में ना आया हो आप लोगों को वहाँ पे वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके बाकी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।